सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग का सेकंड मतलब सेवन्थ मॉक टेस्ट है, ठीक है। तो अभी तक अपन सिक्स कर चुके हैं और बिल्कुल आपको बस सॉल्व करने नहीं सिखाया हो, अप्रोच भी सिखाए हो। अप्रोच बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। अगर आपका अप्रोच सही है तो अगर आपका नॉलेज नहीं है तब भी आप बिल्कुल सही कर सकते हो। तो आज अपना 12 दिसंबर का सेकंड शिफ्ट अपने को करना है, ठीक है। और ये सीपीओ का लास्ट शिफ्ट है। ये सब सारा बाकी हम लोग सारा कर चुके हैं, ठीक है। तो इसके बाद क्या करवाना है, स्टेनो का करवाना है कि एमटीएस का करवाना है कि जीडी का करवाना है, बिल्कुल आप बताओ, फिर उसके हिसाब से अपन करेंगे, ठीक है। तो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। तो आज का मोटिवेशनल लाइन है, बी अडिक्टेड टू बेटरिंग योर सेल्फ, ठीक है। तो बहुत सही चीज़ लिखा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, तो करेक्ट स्पेलिंग बताना है। और ये है आपका एसेट्स, ठीक है। तो एसेट्स, तो यहाँ पे देखो करेक्ट स्पेलिंग क्या है। अगर आपको आ रहा है तो सीधा टिक मारो, नहीं आ रहा है तो फिर बुद्धि लगाओ, ठीक है। तो ये एसेट्स को पहले एलिमिनेट करो। यहाँ पे डबल एस है, डबल टी है, और ये भी अजीब लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपका ये भी अजीब लग रहा है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा एसेट्स और लाइबिलिटी। अगर आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो तो इतना आपको स्पेलिंग आना चाहिए, ठीक है। तो ये अपना आंसर आ जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, करेक्ट स्पेलिंग बताना है। अब ये है कन्विंसेबल, ठीक है। तो कन्विंसेबल का सही स्पेलिंग बताना है। तो पहला बात क्या होता है, तो कन्विंसिबल होता है, ठीक है। तो कन्विंसिंग ये तो पूरा अलग जा रहा है, इसको आप उड़ा दो। यहाँ पर भी कन्विंसेबल है, यहाँ पे सिबल ये है, ठीक है। तो दूसरा ये भी उड़ जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये है और यहाँ पे ये है, ठीक है। तो सब में आप देखोगे तो सी सी सब में कॉमन दिख रहा है। तो एस वाला को भी उड़ा दो, बी अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब 13th नंबर क्या बोल रहा है, तो अप्रोप्रिएट ऑप्शंस आपको ब्लैंक को फिल करना है, ठीक है। तो ये सब सारा फ्रेजल वर्ब है। तो ही वाज लेट, वो लेट था बिकॉज, कारण बता रहा है, ही डैश द हैवी ट्रैफिक ऑन द वे टू वर्क, ठीक है। तो ये सेंटेंस पढ़ के समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है कि वो लेट हो गया क्योंकि बीच में हैवी ट्रैफिक आपको उसको मिल गया, ठीक है। अब अपने को देखना है कि बीच में जो मिल गया हैवी ट्रैफिक, तो वो कौन सा फ्रेजल वर्ब सेंस बनाएगा, ठीक है। तो पहले आप, कैप्ट अप का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब क्या होता है, तो कैप्ट अप बोले तो कुछ भी चीज मेंटेन करना, ठीक है। क्या मेंटेन करना, तो मेंटेन करना एक पेस, एक स्पीड को आप कीप कर रहे हो, ठीक है। तो ये आपका फ्रेजल वर्ब का मतलब ये हो जाएगा। गो थ्रू का मतलब हो जाएगा तो कोई भी चीज, जैसे आप डिफिकल्ट सिचुएशन को सरवाइव कर रहे हो, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे टू सरवाइव अ डिफिकल्ट सिचुएशन, कि डिफिकल्ट सिचुएशन में भी बिल्कुल आप सरवाइव करके निकल जा रहे हो, तो आप क्या कर गए, तो आप गॉट थ्रू हो गए, ठीक है। तो ये दोनों मतलब समझ गए। लुक्ड इनटू का मतलब क्या हो जाएगा, तो कुछ भी चीज, लुक्ड इनटू बोले तो इन्वेस्टिगेट करना, ठीक है। तो कुछ भी चीज इन्वेस्टिगेट करने का सेंस देगा ये भी। तो अभी तक कोई भी ऊपर मैच नहीं कर रहा। अब रैन इनटू क्या होता है, तो आप बोलोगे रैन इनटू का मतलब होता है कुछ भी चीज इनकाउंटर करना, कुछ भी चीज नहीं, इनकाउंटर करना क्या, तो हेवी ट्रैफिक, ठीक है। तो इनकाउंटर अ हेवी ट्रैफिक, ऐसे आप इसको बोल सकते हो। तो अब बताओ, साफ साफ क्लियर आंसर दिख रहा है, आप बोलोगे बिल्कुल दिख रहा है। तो रैन इनटू यहाँ पे होना चाहिए, तो ए अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब फोर्थ नंबर क्या है, तो ये आपके सामने पैसेज सीधा दन दनादन पढ़ना शुरू नहीं करना है, पहले क्वेश्चन देखो। तो क्वेश्चन आप देखोगे तो ये ग्रामेटिकल वाला पार्ट पूछ रहा है, ठीक है। तो ग्रामर का पार्ट पूछ रहा है, तो इसके लिए पैसेज को बिल्कुल रीड नहीं करना है। तो यहाँ पे सीधा अब बनाना शुरू करो। तो ये पैसेज हम लोग एक बार और कर चुके हैं, ठीक है। तो मुझे याद आ रहा है शायद 10 दिसंबर का फर्स्ट या सेकंड शिफ्ट में ये वापस से रिपीट हुआ था। तो वहां पर भी अगर आप लोग देख चुके हैं तो इसको आप तुरंत बना सकते हैं। तो यहाँ पे पहले क्या बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द टेंस और वॉइस यूज इन द सेंटेंस, ठीक है। सेंटेंस क्या है, तो ये है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो अर्ली प्रोटोटाइप्स का बात हो रहा है, सच एज एग्जाम्पल दे रहा है वैगन व्हील्स इन द 16th century का बात हो रहा है। रिप्रेजेंट करता है रूडिमेंट्री प्रिकर्सर्स टू मॉडर्न ट्रेंड्स, ठीक है। ये बोल रहा है। तो ये जो भाई है ये कौन सा टेंस में है, ठीक है, कौन सा टेंस में है, कौन सा वॉइस में है। तो पास्ट परफेक्ट पहला ऑप्शन दिया हुआ है, तो क्या आपको कुछ हैड प्लस थर्ड फॉर्म कहीं दिख रहा है, आप बोलोगे कहीं नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ये तो एलिमिनेट हो जाएगा। सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट क्या आता है, तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। क्या आपको सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब दिख रहा है, आप बोलोगे हाँ यहाँ पे दिख रहा है, वर्ब में सेकंड फॉर्म दिख रहा है, ठीक है। तो ये होल्ड पे रखो, ये आंसर हो सकता है। क्या ये प्रेजेंट परफेक्ट दिख रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हैज हैव और थर्ड फॉर्म, ठीक है। कहीं ये दिख रहा है, आप बोलोगे कहीं नहीं दिख रहा है, एलिमिनेट। पास्ट कॉन्टिन्यूस आईएनजी वाला कहीं दिखा, आप बोलोगे नहीं दिख रहा है, तो बी अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स्ट्रा बुद्धि नहीं लगाना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो अभी भी पैसेज नहीं पढ़ना है क्योंकि अभी भी ग्रामेटिकल वाला पार्ट दिख रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल पढ़ना शुरू करो। तो ग्रामेटिकल फंक्शन बताना है, किसका बताना है, तो एक फ्रेज का, ठीक है।
कौन सा फ्रेज है, तो ये है यूटिलाइजिंग वुडन रेल्स टू मिनिमाइज द फ्रिक्शन। ये किस क्या चीज सर्व कर रहा है, क्या ये एडजेक्टिव क्लॉज है, क्या ये एडवर्बियल क्लॉज है, क्या ये नाउन क्लॉज है, क्या ये जेरेंड क्लॉज फ्रेज है, ठीक है। तो ये सब के लिए बेसिक आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो बिल्कुल मैंने आप फाउंडेशन इधर पूरा फ्री कर रखा है, जिसमें बिल्कुल बेसिक्स आप ये सब सीखोगे तो बहुत आपका काम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं यूटिलाइजिंग कहाँ पे है। तो इट्स प्रोटोटाइप सच एज एग्जाम्पल दिया है 16th सेंचुरी यूरोप का, रिप्रेजेंट करता है रूडिमेंट्री प्रिकर्सर्स टू द मॉडर्न ट्रेंड्स, ठीक है। अब यहाँ से यूटिलाइजिंग दिख रहा है, यूटिलाइजिंग वुडन्स रेल्स टू मिनिमाइज द फ्रिक्शन फैसिलिटी, ठीक है। तो ये जो वैगन व्हील है ये क्या करता है, तो ये रिप्रेजेंट करता है रूडिमेंट्री प्रिकर्सर्स मॉडर्न टाइम्स में। कैसे करता है, तो कैसे बाय यूटिलाइजिंग वुडन रेल्स, तो वुडन रेल्स को यूटिलाइज कर रहा है, ठीक है। कैसे कर रहा है, तो वुडन रेल को तो हम लोग जानते हैं कि हाउ का अगर रिप्लाई मिले तो वो क्या होता है, तो आप बोलोगे सर वो एडवर्ब होता है। बात क्लियर है, कहीं एडवर्ब टाइप का दिख रहा है, आप बोलोगे बिल्कुल दिख रहा है, एडवर्बियल फ्रेज दिख रहा है, आप बोलोगे हाँ, आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी अपना आंसर हो जाएगा। बाकी जेरेंड फ्रेज नहीं, नाउन क्लॉज फंक्शनिंग एज ऑब्जेक्ट ये सब भी नहीं, एडजेक्टिव क्लॉज मॉडिफाइंग द वैगन व्हील्स, ठीक है। तो ये सब भी नहीं, यहाँ बता रहा है हाउ का रिप्लाई मिल रहा है, तो बिल्कुल बी अपना आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 6 क्या बोल रहा है, तो अभी भी पैसेज को नहीं पढ़ना है। ये क्या बोल रहा है, क्लोजेस्ट मीनिंग चाहिए, वर्ड क्या है, तो सुपरसीडेड है, ठीक है। तो सुपरसीड का मतलब क्या होता है, तो आप बोलोगे कोई भी रिप्लेस कर दिया गया है, उसको कैसे रिप्लेस कर दिया गया है, तो रिप्लेस बाय समथिंग कैसे, तो कुछ भी चीज नया दे दिया नया से, ठीक है, कुछ भी चीज न्यूअर या फिर उससे भी बेटर से रिप्लेस कर दिया गया है, तो ये इसका मतलब होता है सुपरसीड का। तो अगर और आप बोलो कि सर इसका और साइनो क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल पहला तो आप बोल सकते हो कि रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है, रिप्लेस करना। दूसरा क्या हो जाएगा, तो आउटडेटेड, कोई भी चीज आउटडेटेड हो गया है तो उसको आप रिप्लेस कर दोगे। इसी से मिलता जुलता वर्ड क्या हो जाता है, तो आप बोलोगे ऑब्सोलीट, ठीक है, ऑब्सोलीट कर हो गया है, क्या हो गया है, डिस्प्लेस्ड हो गया है, ठीक है, सारा सुपरसीड का साइनो हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, ओवर रिडन हो जाएगा, इसको ओवर राइड कर दिया गया है, ठीक है। और क्या गया है, ओवर रूल्ड कर दिया गया है, तो ये सब मिलता जुलता वर्ड है। और क्या गया है, सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है, ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट भी आप इसको बोल सकते हो। और क्या, सरपास भी कर दिया गया है। तो इधर अपने को क्या चाहिए, साइनो चाहिए, तो अपग्रेडेड नहीं, ठीक है, अबेंडेड नहीं, त्याग नहीं, डिस्ट्रॉयड नहीं, क्या रिप्लेस कर देना, तो बी अपना आंसर हो जाएगा। अब 7th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो मीनिंग पूछ रहा है एपोकल का यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि कुछ भी चीज एकदम बहुत सिग्निफिकेंट है आपका हिस्ट्री में, जो एकदम लैंडमार्क कुछ भी चीज रहा है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रहा है हिस्ट्री में, तो इच एपोकल शिफ्ट रिफ्लेक्ट करता है, ऐसा करके यहाँ पे आपको बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंशिएंट हो जाएगा, बिल्कुल माइनर हो जाएगा, नहीं प्रेडिक्टेबल नहीं, नहीं तो हाईली सिग्निफिकेंट और डिफाइनिंग। जिसको नहीं आ रहा है आप सीधा लेंदी वाला मार कर देना, ठीक है। एआई ट्रिक यूज कर लेना, एआई ट्रिक बोले तो लेंदी वाला, जिसमें और एंड करके ज्यादा ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलता हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो 5 में 5 बिल्कुल आपका आना चाहिए, ये आपका लास्ट है, और आप बिल्कुल स्कोर बताओ 5 में 5 आया कि नहीं, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, तो बेस्ट कैप्चर द ओवरऑल टोन टोन ऑफ द पैसेज, तो टोन के लिए अपने को पैसेज पढ़ना होता है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे नहीं, तब भी बस ऊपर ऊपर का 2-3 लाइन देख लो और लास्ट का 2-3 लाइन देख लो, ठीक है, क्या बोलना चाह रहा है। तो पहले आप देखो कि नॉस्टैल्जिक मतलब क्या होता है, तो नॉस्टैल्जिक मतलब ये होता है कि आप पुराना चीजें याद कर करके उसमें, ठीक है। क्रिटिकल बोले तो बहुत क्रिटिकल है, काफी मतलब गाली उली दे रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है, ठीक है। एनालिटिकल बोले तो एनालाइज कर रहा है, सेलिब्रेटिव बोले तो सेलिब्रेट कर रहा है, ठीक है। इनडिफरेंट अलग है, फैक्चुअल है, कॉशनरी है कि प्रिकॉशन ले रहा है, स्केप्टिकल बोले तो डाउटफुल, ठीक है। तो सारे का मतलब समझ गए। अब यहाँ पे आ जाओ सीधा, द जेनेसिस, तो यहाँ पे ओरिजिन बात कर रहा है, तो जेनेसिस जहाँ से ओरिजिन हुआ, द रेलवे ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, ये मार्क करता है मोस्ट ट्रांसफॉर्मेटिव इंजीनियरिंग फीट्स को प्रोफाउंड। ये जो रेलवे का आविष्कार हुआ ट्रांसपोर्टेशन का पुराना टाइम में, ये रिप्लेस कर दिया इंडस्ट्रियल सोशल इकोनॉमिक लैंडस्केप को, ठीक है। तो सारा पॉजिटिव जा रहा है, पॉजिटिव जा रहा है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ पुराना चीज याद नहीं कर रहा है, तो ये तो आप उड़ा दो, ठीक है। अब बाकी स्केप्टिकल बोले तो यहाँ पे कुछ ऐसा डाउटफुल भी नहीं जा रहा है, बाकी इधर भी पढ़ लेते हैं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो येट क्या बोल रहा है, रैपिड इवोल्यूशन हुआ है भाई, ठीक है, इवोल्यूशन हुआ है। और क्या हुआ है, तो इधर आप और देखोगे तो प्रोग्रेस हुआ है, देखो इधर प्रोग्रेस वर्ड दिख रहा है, ठीक है। कनेक्ट किया है, एक्सेलरेट किया है, ट्रांसेंड किया है, ठीक है। ट्रेजेक्टरी इनोवेशन हुआ है, जो कि क्या कर दिया है, एकदम एडेप्टेशन हो गया है, एपोकल शिफ्ट ले आया है, मतलब सारा पॉजिटिव जा रहा है। ब्रॉडर सोशियो इकोनॉमिक टेक्नोलॉजी में चेंज हो गया, ट्रांसफर हो गया, ठीक है। कुल मिला के सारा पॉजिटिव पॉजिटिव बात हो रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चनरी स्केप्टिकल डाउटफुल इधर आप नहीं लिख सकते हो, इनडिफरेंट और फैक्चुअल नहीं, ठीक है। तो एनालाइज कर रहा है और क्या कर रहा है, सेलिब्रेट कर रहा है, ठीक है।
तो बी अपना आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब 9th नंबर क्या बोल रहा है, तो 9th नंबर आप देखोगे तो यहाँ पे वर्ड है एम्बिगुअस, ठीक है। तो एम्बिगुअस का हम लोग वोकैब में आपको मैं ट्रिक से याद करवाऊंगा कैसे होगा। तो एम्बी क्या होता है, तो एम्बी बोले तो बोथ होता है, ठीक है, मतलब दो दो। अगर एम्फीबियन लगाए मतलब दो दो में पानी में भी रेंग सकता है और लैंड में भी, ठीक है। और गुअस से आप याद रखो गैस। अगर आप दो दो चीज में गैस कर रहे हो, ठीक है, दो दो चीज में गैस कर रहे हो, इसका मतलब वो चीजें क्या है, तो वो चीज अनक्लियर है, ठीक है, वो अस्पष्ट है, मतलब स्पष्ट नहीं है। तो ये सब आप इसको ऐसे ट्रिक से याद कर लो, ठीक है। तो एम्बिगुअस का और साइनो क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे वेग हो जाएगा। जब हवा का वेग चलता है कुछ भी चीज दिखाई नहीं देता है सही से, ठीक है, ऑब्सक्योर। अब बस करो, कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, तो ये भी हो जाएगा। निबुलस हो जाएगा। बच्चे जो तोतले होते हैं नींबू को बोलते हैं निबुलस, ठीक है। तो ये सब आपका हो जाएगा। तो ऑब्सक्योर हो गया, वेग हो गया, निम्बुलस हो गया, ठीक है, अनक्लियर हो गया। तो इधर अपने को क्या चाहिए, साइनो चाहिए। तो वेग तो उसका साइनो हो जाएगा, ठीक है। मिस्टीरियस बोले तो कुछ भी चीज सीक्रेटिव है, तो ये तो हट जाएगा। स्पेसिफिक है, कुछ भी चीज क्लियर है, तो ये नहीं हो, तो वेग उसका साइनो हो जाएगा। तो डी अपना आंसर हो जाएगा। अब 10th नंबर क्या बोल रहा है, पैसिव में करना है, तो बस वर्ब फॉर्म पे ध्यान देना है और कहीं ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। तो विथ थ्रू, थ्रू बोले तो सेकंड फॉर्म। जब इसका पैसिव करोगे तो वाज और वर हो जाएगा, आप बोलोगे बिल्कुल हो जाएगा। तो वाज थ्रोन यहाँ पे है, ठीक है। थ्रोन बस नहीं होगा, वाज बीइंग, यहाँ बीइंग कहाँ से आ गया, विल नहीं होगा, आंसर आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 11th नंबर क्या बोल रहा है, पैसिव में करना है, तो यहाँ डिड फाइंड दिख रहा है, मतलब सेकंड फॉर्म मुझे दिख गया, ठीक है। तो इसका वाज वर और थर्ड फॉर्म होगा, आप बोलोगे बिल्कुल। तो यहाँ पे वाज दिख रहा है, थर्ड फॉर्म दिख रहा है, होल्ड पे रखो। ये तो प्रेजेंट ही है, उड़ा दो। प्रेजेंट है, उड़ा दो। फ्यूचर है, उड़ा दो। आंसर आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 12th नंबर क्या बोल रहा है, तो एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच वन पर्सन होल्ड करता है एब्सोल्यूट एंड अनरिस्ट्रिक्टेड पावर, ठीक है। तो क्या उसको डेमोक्रेसी बोलेंगे, बिल्कुल नहीं, ठीक है। डेमोक्रेसी अपना जो अभी चल रहा है, ब्यूरोक्रेसी नहीं, ठीक है। ऑटोनॉमी, यहाँ सारा क्रेसी का बात हो रहा है, गवर्नमेंट का बात हो रहा है, ऑटोनॉमी उड़ा दो, बचा क्या, बचा ऑटोक्रेसी। आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 13th नंबर क्या बोल रहा है, हु डिसलाइक्स मैन, जो मैन को डिसलाइक करता है, ठीक है। तो ये सब में आप बिल्कुल रूट वर्ड सीखो, बहुत काम का चीज है। अगर कुछ भी चीज मिस आ गया तो वो क्या करेगा, तो वो उसको हेट करेगा, ठीक है, और क्या करेगा, डिसलाइक करेगा। कहीं भी मिस लगा दो तो वो उसको नेगेटिव बना देता है, सही बात है। अब वैसे ही ये आपका जो आपका ये होता है एंड्रो होता है, इसका मतलब क्या होता है, तो आप बोलोगे मेल होता है, ठीक है। ये जो गायनिस्ट होता है, इसका मतलब क्या होता है, तो आप बोलोगे फीमेल होता है। अब ये जो फिल होता है, इसका मतलब क्या होता है, तो आप बोलोगे लव होता है। तो ये सब सारा रूट वर्ड है, आ गया बात समझ। एंथ्रो क्या होता है, तो आप बोलोगे एंथ्रो बोले तो ह्यूमन होता है, ठीक है। अब इतना काफी है क्वेश्चन उड़ाने के लिए। अब अपने को चाहिए डिसलाइक, डिसलाइक चाहिए तो मिस वाला चाहिए, आप बोलोगे बिल्कुल। और मैन चाहिए, तो मैन के लिए क्या होता है, तो आप बोलोगे एंड्रो होता है। कहीं दिख रहा है, देखो, मिस दिख रहा है, एंड्रो दिख रहा है, आंसर आ गया, ठीक है। बाकी मिस बोले तो हेट करना, क्या गायनिस्ट, तो ये क्या हो जाएगा, फीमेल को हेट करेगा। तो अगला बार मैन को हटा के वोमेन कर दे तो आपको क्या मार करना है, आप बोलोगे गायनिस्ट, ठीक है। फिल, फिल बोले तो लव होता है, एंथ्रो बोले तो ह्यूमन होता है, ठीक है। ये ह्यूमन, तो क्या हो जाएगा, तो ये ह्यूमन को लव करेगा, तो इसका मतलब वो चैरिटी देगा, बढ़िया बढ़िया काम करेगा। मैन्युस्क्रिप्ट बोले तो, स्क्रिप्ट बोले तो हाथ से लिखना, ये सब, ठीक है। तो ए अपना आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 14th नंबर क्या बोल रहा है, तो इधर आप देखोगे, व्हेन सम पीपल और थिंग्स एग्जिस्टिंग एट द सेम टाइम पीरियड इन द सोसाइटी, ठीक है। तो सेम टाइम में जो करता है तो उसको क्या बोलते हैं, तो क्या पीरियड बोलेंगे, नहीं, हिस्टोरिकल इवेंट नहीं, तो उसको कंटेम्परेरी बोलते हैं, ठीक है। तो कंटेम्परेरी का दो मतलब होता है, बिल्कुल मैं आपको दोनों सिखाता हूँ। एक होता है क्या, एक होता है मॉडर्न, एक होता है क्या, एक होता है कि साथ साथ का है, ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। अब कंटेम्परेरी का मतलब एक मॉडर्न भी होता है, प्रेजेंट डे, मतलब सेम टाइम पे, एग्जांपल जैसे कंटेम्परेरी मॉडर्न चीज हो गया, ठीक है। और दूसरा होता है एग्जिस्टिंग एट द सेम टाइम, एग्जांपल जैसे शेक्सपियर वाज द कंटेम्परेरी ऑफ बेन जॉनसन, ठीक है। तो ये लोग सेम टाइम के हैं, सेम टाइम के लिए भी कंटेम्परेरी यूज करते हैं। कुछ भी चीज मॉडर्न दिखाना है तब भी हम लोग कंटेम्परेरी यूज करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब 15th नंबर क्या है, तो रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट बोले तो आदर सम्मान करना, उसका मतलब चाहिए, तो उसका मतलब ये सब क्या हो जाएगा, ठीक है। तो अगर टोन, टोन पकड़ो तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये क्रिटिसाइज करना, कोई भी चीज को क्रिटिसाइज करना बोले तो निंदा करना, ये सर नेगेटिव हो जाएगा। ब्लेम करना नेगेटिव हो जाएगा। विगोरस क्या होता है, तो विगोरस बोले तो बहुत इंटेंस पावर एनर्जी के साथ, ठीक है। तो ये तो चलो
हटा दो, बाकी डिफरेंस ये क्या होता है, तो ये भी पॉजिटिव होता है, ठीक है। विगोरस बहुत ज़्यादा एनर्जी डालो तो इसको नेगेटिव ही आप मान सकते हो। तो सीधा आप आंसर मार्क कर सकते हो, ए अपना आंसर आ जाएगा। लेकिन अपने को बस आंसर मार्क नहीं करना, तो सीखना भी है। तो रिस्पेक्ट का अब आप साइनो करो, ठीक है। तो पहला अपन नाउन फॉर्म लिखते हैं, क्या क्या नाउन फॉर्म इसका साइन हो सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में एज इट इज आ जाएगा। तो पहला क्या बोलेंगे, तो स्टीम बोलेंगे, ठीक है। दूसरा क्या बोलेंगे, तो रिगार्ड बोलेंगे, तो ये सब रिस्पेक्ट करने का सेंस में आता है। एडमिरेशन बोलेंगे, लास्ट में आई ओ एन लग जाए नाउन बन जाता है, ठीक है। ऑनर बोलेंगे, अगर आप उसको ऑनर करो। रिवरेंस बोलेंगे, रिवरेंस कैसे याद रखोगे, तो रिवर, रिवर बोले तो गंगा रिवर को हम लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, तो रिवरेंस भी आप बोल सकते हो। अप्रिसिएशन बोल सकते हो, उसको आप अप्रिसिएशन कर रहे हो, आदर रिस्पेक्ट सम्मान कर रहे हो, ठीक है। डिफरेंस बोल सकते हो, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। रिकॉग्निशन बोल सकते हो, उसको रिकॉग्निशन मिल रहा है। तो लास्ट में आईओएन आईओएन ये सब दिखे तो क्या होता है, तो ये सब नाउन होता है। अगर ये सब का आप वर्ब फॉर्म वाला साइनो चाहते हो, तो आप क्या कर दो, ये जो अप्रिसिएशन है इसको क्या कर दो, अप्रिसिएट कर दो। लास्ट में अगर ए टी ई ये लग जाएगा तो ये वर्ब बन जाता है, ठीक है। वैसे ही और क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे ये जो आपका यहाँ पे रिवरेंस दिख रहा है एंड लास्ट में ई एन सी, ये नाउन बना रहा है, अगर इसको वर्ब करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिवर करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे ही एक वर्ब फॉर्म जो काफी फेमस है वो होता है वेनरेट, लास्ट में एटी है, ये सब सारा वर्ब होता है। तो बिल्कुल ये सब सीखते रहो, बहुत मजा आएगा आपको, ठीक है। तो वेनरेट कैसे याद रखेंगे, तो यहाँ से निकालो वानर, वानर लोग को हम लोग खाने को देते हैं, क्यों खाने को देते हैं, क्योंकि वो लोग हनुमान जी का रूप होते हैं, तो हम लोग बहुत उसका रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये सब ऐसे याद करो, हमेशा के लिए हो जाएगा। इधर साइन हो चाहिए, आंसर आ जाएगा, डिफरेंस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब 16th नंबर क्या बोल रहा है, तो ये क्रिटिसाइज करना, ठीक है। तो क्रिटिसाइज का मतलब, तो सेंसर करना, सेंसर बोर्ड निंदा करता है, ठीक है। तो ये तो भाई सीधा आंसर आ जाएगा। अब्यूज करना, अब्यूज करना बोले तो गाली देना, अप्रिसिएट करना, ठीक है। और ब्लेम करना, किसी को ये करना। तो क्रिटिसाइज का क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सेंसर हो जाएगा, ए अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब क्रिटिसाइज का बहुत मतलब होता है, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है, तो मैं आपको अराउंड 40 देता हूँ जो कि काफी फेमस है। कंडेम करना, सेंसर करना, डिनाउंस करना, ठीक है। रिब्यूक करना, रेप्रिमेंड करना, एडमोनिश करना, चाइड करना, रिप्रोच करना, कैस्टिगेट करना, बिरेट करना, ठीक है। लैम्ब बस्ते, लंबा लंबा बस्ता टांग के जाओगे, आदमी क्या करेगा, क्रिटिसाइज करेगा। अब ब्रेड, ब्रेड बोले तो चोटी, चोटी लड़की का चोटी आप घुमा दोगे तो आपको क्रिटिसाइज करेगी। स्कोल्ड, डांटना, ब्लेम करना, अक्यूज करना, फॉल्ट करना, डिसअप्रूव करना, डिप्लोर, डिक्री, कंप्लेन करना, ठीक है। अटैक, चलो अटैक थोड़ा अलग जा रहा है, लेकिन असेल करना, स्लैम करना, नॉक करना, ठीक है। रोस्ट करना, रेडिकुल, मॉक, डिराइड, स्कोप, बिलिटिल, डिसमिस, डिस्पैरेज, देश का जब पराजय होगा तो उसका निंदा करते हैं। विलिफाइड, डिफेम, स्लैंडर, मैलिंग, रिवाइल, एक्सकोरिएट, ठीक है। टेक टू टास्क, तो ये सब सारा क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे ये सब सारा साइन हो जाएगा। अब 17th नंबर क्या है, ऑपोजिट चाहिए, लेंदी, तो लेंदी का ऑपोजिट चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये साइन हो जाएगा। इलोंगेट करना कोई भी चीज, साइन हो जाएगा। एक्सटेंड करना, साइन हो जाएगा। कंसाइज करना, ठीक है। या फिर आप टर्से बोल सकते हो, या तो ब्रीफ बोल सकते हो, या तो समरी बोल सकते हो, या तो लैकोनिक बोल सकते हो, ठीक है। तो ये सब क्या हो जाएगा, तो ये सब सारा आपका साइन हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। अपोजिट चाहिए अपने को, तो लेंदी का अपोजिट छोटा, ब्रीफ, कंसाइज हो जाएगा, ये अपना आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, तो बेसफुल, बेसफुल का चाहिए, ऑपोजिट चाहिए, ठीक है। तो बेसफुल कैसा इंसान होता है, तो वो भाई बहुत साई होता है, शर्मीला होता है, ज्यादा बोलता उलता नहीं है, ठीक है। तो इसका चाहिए ऑपोजिट चाहिए। तो डेफिडेंट, इसका मतलब क्या, तो जो आपका सीक्रेट उक्रेट रखता हो, तो ये तो एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। टैसिटर्न बोले तो बहुत कम बात करता हो, ठीक है। एक रिजर्व्ड भी होता है जो काफी कम बात करता हो, तो ये सब भी उसका साइन हो जाएगा, ठीक है। तो टॉकेटिव मतलब बात करना, एक होता है लॉक्वास्टिस, इसका मतलब बहुत ज्यादा बात करना, एक्सट्रीम बात करना, ठीक है। तो टॉकेटिव और लॉक्वास्टिस दोनों हो सकता है, लेकिन एक्सट्रीम का कुछ करना है तो लॉक्वा बोले तो बात करना, ठीक है। तो एक्सट्रीम वाला अपने को चाहिए, तो ज्यादा अप्रोप्रिएट क्या होगा, तो आप बोलोगे ए होगा, तो लॉक्वास्टिस अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी टॉकेटिव लॉक्वास्टिस दोनों हो सकता है, लेकिन टॉकेटिव बोले तो बस बात करना, ये मतलब भाई बहुत ज्यादा बात करना, ठीक है। तो इसको अपन मार्क करेंगे, ये अपना आंसर आ जाएगा। 19th क्या है, तो एक्विटेड, ठीक है। उसका चाहिए ऑपोजिट चाहिए, तो एक्विट करना बोले तो बरी कर देना, पार्डन कर देना, एग्जेम्प्ट कर देना, लिबरेट कर देना। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, कन्विक्ट कर देना, ठीक है। तो ये अपना आंसर आ जाएगा। 20 नंबर क्या बोल रहा है,
तो सेंटेंस में जो रो का मतलब क्या है, फाइट और नॉइजी, किस में फाइट और नॉइजी का मतलब आ रहा है, रो का मतलब फाइट एंड नॉइजी आ रहा है, ठीक है। तो देर वर 10 चेयर्स इन ईच रो, तो ये रो आपका रो और कॉलम वाला बात कर रहा है, ठीक है। अपने को चाहिए फाइट वाला, तो ये तो एलिमिनेट हो जाएगा। दे सैट इन द फ्रंट रो, तो ये भी रो कॉलम वाला बात हो रहा है, एलिमिनेट। ही रोड, तो ही रोड द बोट, तो बोट को एक जगह से दूसरे जगह, तो यहाँ पे फाइट वाला बात नहीं कर रहा है, तो यहीं पे फाइट वाला बात हो रहा होगा। वी हैड अ टेरिबल रो, ठीक है, तो वी हैड क्या, तो अ आर्टिकल इसके लिए आया है, टेरिबल एडजेक्टिव है लास्ट नाइट, तो यहाँ लड़ाई का बात हो रहा है, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। 21 नंबर क्या बोल रहा है, तो व्हाट डज बार्क मीन, द डॉग बार्क लाउडली द स्ट्रेंजर, तो ये सब भाई बहुत इजी है, ठीक है। तो बार्क्ड मतलब क्या, अ लाउड साउंड मेड बाय द डॉग, बिल्कुल ठीक है। आउटर एरिया ऑफ ट्री नहीं, वुडन टेक्सचर नहीं है, शार्प कमांड नहीं, तो ये अपना आंसर आता है। 22 नंबर क्या बोल रहा है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है। तो ये चार्मिंग का स्पेलिंग भाई, चार्मिंग का स्पेलिंग चार्मिंग दे दिया है। मार्वलस है ये, ठीक है, तो मार्वलस ये भी आपका गलत है। ब्यूटीफुल लिख दिया, ये भी गलत है। फैबुलस आपका सही हो जाएगा, ठीक है, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। 23 भी क्या है, तो इजी है। ये है डिस्कम्फर्चर करके कुछ है, गलत है। डाउनफॉल में एक और होता है, ये भी गलत है। डिक्लाइनी नहीं होता है, तो डिबैकल हो जाएगा, ठीक है। तो बिना अकल वाला को आप दे दोगे तो वो आपका बर्बादी कर देगा, तो डिबैकल मतलब भी वही होता है। 24 नंबर ग्रामेटिकल एरर बताना है, ठीक है, तो कोशिश करो बताने का। मिल्क प्रोडक्ट्स वाज प्रोवाइड प्रोटीन फॉर द मल्टीनेशनली बैलेंस डाइट टू एवरीवन, ठीक है। तो मिल्क प्रोडक्ट्स वाज प्रोवाइड कि वाज प्रोवाइडेड ऐसे कुछ रहता है, ठीक है। तो मिल्क प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है, तो यहाँ पे पैसिव नहीं चाहिए, पैसिव नहीं चाहिए, तो इस पार्ट पे भाई एरर है, बी पार्ट पे अपना एरर है। तो ये बी पार्ट किस जगह पे, तो ए पार्ट में है, तो ए अपना आंसर आ जाएगा। 25 क्या बोल रहा है, तो ग्रामेटिकल एरर बताना है, ठीक है। द ओल्ड मैन डाइड फॉर अ हार्ट अटैक, ठीक है। तो ये बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है कि डाइड के साथ अपन ऑफ कब लिखोगे, फॉर कब लिखोगे, तो ये मैं आपको सिखाता हूँ, उसके बाद ये क्वेश्चन आप तुरंत बना लोगे, ठीक है। तो इधर आ जाओ पहले, तो ये अपना फाउंडेशन बैच का पीपीटी है, ठीक है। तो जिनको फाउंडेशन करना है बिल्कुल आप फाउंडेशन भी कर सकते हैं। तो इधर अपन सीखते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, तो डाई ऑफ डिजीज और इलनेस, तो डाई के साथ हम लोग ऑफ तब यूज करते हैं जब कुछ भी चीज, आप जैसे कोई भी चीज से मरे, वो क्या हो, तो इंटरनल कॉज हो, ठीक है, अंदर का कॉज से मरे, तो बीमारी ये सब इंटरनल कॉज है, तो अपन क्या लिखेंगे, ऑफ लिखेंगे। अगर एक्सटर्नल कॉज रहेगा, ठीक है, एक्सटर्नल रहेगा, तो अपन को डाई फ्रॉम लिखना होता है। डाई फ्रॉम उंड, ओवर, ड्रिंकिंग, फूड पॉइजनिंग, ठीक है। डाई इन बैटल, अगर आप बैटल में या फिर एक्सीडेंट में मर गए तो डाई इन लिखोगे। अगर आप कंट्री के लिए निछावर हो गए तो डाई फॉर द कंट्री बिलीफ ऐसे लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब आ जाओ, एग्जाम्पल जैसे सी डाइड ऑफ कैंसर, तो ये इंटरनल कॉज है, इंटरनल कॉज है, तो डाई के साथ ऑफ लिखो। द सोल्जर्स डाई इन द बैटल फॉर हिज कंट्री, ठीक है। तो बैटल फील्ड या एक्सीडेंट में मर जाना तो डाई इन लिखोगे, और कंट्री के लिए मरना तो डाई फॉर लिखोगे। आगे आप बात समझ, अब ये क्वेश्चन आपके लिए हलवा है, अगर आप कॉन्सेप्ट जानते हैं तो, ठीक है। द ओल्ड मैन डाइड फॉर अ हार्ट अटैक, तो फॉर अपन कब यूज करेंगे, जब आगे कंट्री रहेगा, ठीक है। तो इतना भी पता रहता है तो ये एरर निकाल लेते हैं। अब हार्ट अटैक एक इंटरनल है, बीमारी है, तो क्या यूज करोगे, आप बोलोगे सर ऑफ यूज होना चाहिए, किस जगह पे है, तो ए पार्ट पे है, तो ए अपना आंसर आ जाएगा। 26 नंबर क्या बोल रहा है, ग्रामेटिकल एरर बताना है, ठीक है। तो इट सेम्स द आई एम द मोस्ट, यहीं पे आपको एरर दिख रहा है, ठीक है। पूरा चिपका आपका दिया है, उसके बाद आई, इट सेम्स आई एम द मोस्ट, ऐसे आई एम द मोस्ट ऐसे होना चाहिए, ठीक है। तो ये किस पार्ट पे, आप बोलोगे ए पार्ट पे आंसर आ जाएगा। 27 का बोला है, अप्रोप्रिएट ऑप्शन के साथ आपको फिल करना है, ठीक है। द अदर यूथ्स डैश टू टॉक अबाउट देयर सीड्स एंड प्लांट्स, ठीक है। द अदर यूथ्स डैश टू टॉक अबाउट द सीड्स एंड प्लांट, तो वो लोग टॉक करना शुरू कर दिया, ऐसा पास्ट वाला रेफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो क्या आना चाहिए, बिगन आना चाहिए, आप बोलोगे हाँ बिगन्स आना चाहिए, नहीं, ठीक है। बिगनिंग, बिगनिंग बिना आईएनजी मतलब हेल्पिंग वर्ब के नहीं आएगा, इज बिगैन नहीं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो बिगन हो जाएगा, तो ए अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 28 क्या बोल रहा है, अप्रोप्रिएट ऑप्शन से फिल करना है, तो ये कुछ नाम है, ठीक है, लिंगिया नाम है। टोल्ड हिज मदर, अपने मदर से बोली, दैट ही वाजंट टेक एन एम्प्टी बॉक्स, ठीक है। तो अपने लड़का है भाई, ठीक है, लड़का है, तो अपनी मम्मी से बोला डैट ये क्या नहीं लेगा, तो एक एम्प्टी बॉक्स नहीं लेगा, तो डैट ही वाजंट
ही वाज नॉट गोइंग टू टेक एन एम्प्टी बॉक्स, ही वाजंट गोइंग टेक एन एम्प्टी बॉक्स, ये तो नहीं, ही वाजंट गोज नहीं, ही वाजंट गॉन नहीं, ठीक है। तो ये अपना आंसर हो जाएगा कि वो नहीं लेगा, गोइंग टू बिल्कुल यहाँ कॉन्टिन्यूस आना चाहिए, ठीक है। अब 29 नंबर पे आ जाओ। तो इफ यू प्लांट हार्डवर्क, अगर हार्डवर्क प्लांट करोगे तो रीप मतलब यू विल रीप व्हाट, ठीक है। अगर हार्डवर्क प्लांट करोगे तो क्या मिलेगा, क्या सक्सेस मिलेगा, क्या फेलियर मिलेगा, बिल्कुल नहीं। टाइम पास मिलेगा, बिल्कुल नहीं। नॉलेज मिलेगा, नहीं। तो ये अपना आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर पे अपन आ गए हैं 25 मिनट में, ठीक है। अ प्रोफेसर बिगेन्स द क्लास बाय होल्डिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। तो ये कुछ नरेट कर रहा है, स्टोरी स्टोरी ये सब मान लो ऐसा कुछ है। तो कुल मिला के यहाँ पास्ट का रेफरेंस मिल रहा है पढ़ के, तो पास्ट आना चाहिए। तो बिगन का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, आप बोलोगे बिगैन हो जाएगा। बिगनिंग नहीं, इज बिगन नहीं, वाज बिगन्स नहीं, ठीक है। तो ये अपना आंसर आ जाएगा। अब 31 नंबर क्या बोल रहा है, नाउ, नाउ दिख गया, प्रेजेंट का दिख गया, ठीक है। द नाउ मेड इज क्लीन द फ्लोर विच इज इन द सेकंड फ्लोर। तो अभी भी क्लीन कर रही है, काम अभी भी कॉन्टिन्यूस है, तो आईएनजी फॉर्म आना चाहिए, आप बोलोगे बिल्कुल आना चाहिए। ये अपना आंसर आ जाएगा। अब 32 नंबर आपका क्या आ गया, तो क्लोज टेस्ट आ गया, ठीक है। तो बिल्कुल आपका 5 में 5 आना चाहिए, नहीं तो 4 में 5 तो बिल्कुल आना चाहिए, इसके नीचे नहीं आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन ऑप्शन देके लग रहा है कि ये थोड़ा इजी मॉडरेट लेवल का क्लोज टेस्ट है, ठीक है। तो पढ़ना शुरू करते हैं। द रैपिड एडप्शन ऑफ डिजिटल टूल। तो रैपिड एडप्शन हो रहा है, किसका, डिजिटल टूल का हो रहा है। ये क्या किया है, तो ये रेवोल्यूनाइज्ड कर दिया है, पूरा चेंजेस ले आया है, कहाँ पे, तो इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन में, ठीक है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का बात हो रहा है, इंटरेक्टिव मॉड्यूल्स का बात हो रहा है, और किसका बात हो रहा है, वर्चुअल क्लासरूम्स। ये सब क्या किया है, तो हैव मेड द लर्निंग मोर एसेसिबल एंड डैश, ठीक है। तो एंड के पहले इधर एसेसिबल है, तो इधर अपने को क्या चाहिए, तो एसेसिबल एंड डैश किसके लिए, तो फॉर स्टूडेंट्स अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। तो इजी है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो बताओ यहाँ पे मोर एसेसिबल एंड डैश क्या होना चाहिए, मोर एसेसिबल एंड डिमांडिंग। बिल्कुल डिमांडिंग तो यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। अपने को एसेसिबल से रिलेटेड चाहिए, तो मोर एसेसिबल एंड पर्सनलाइज्ड बना दिया है, चलो इसको होल्ड पे रखते हैं। मोर एक्सेसिबल है, एक्सपेंसिव बना दिया, ये तो उल्टा हो जाएगा, तो इसको उड़ा दो, ठीक है। मोर एक्सेसिबल और स्ट्रक्चर्ड बना दिया है, ठीक है। तो भाई इसमें दोनों आ सकता है, दोनों आ सकता है, क्योंकि एसेसिबल भी है, स्ट्रक्चर्ड भी है, और दूसरा क्या बोल रहा है, पर्सनलाइज्ड भी है, ठीक है। तो दोनों आ सकता है, तो इसको होल्ड पे रखते हैं। मान लो अभी आपको डाउट हो रहा है, तो अभी टिक नहीं मारना है, आगे आप पढ़ो, आपको ये डाउट क्लियर हो जाएगा, फिर हम लोग इस क्वेश्चन में आएंगे, ठीक है। तो आगे पढ़ो, आगे क्या लिखा हुआ है, फॉर स्टूडेंट्स अराउंड द वर्ल्ड। दिस टेक्नोलॉजी, ये जो टेक्नोलॉजी है, अलाउ करता है लर्नर्स को, क्या अलाउ करता है, टू प्रोग्रेस एट द ओन पेस, अपने पेस से आप प्रोग्रेस कर सकते हो। रिविजिट डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट, बार बार उस कॉन्सेप्ट पर आप बिल्कुल क्लियर कर सकते हो। एक्सप्लोर सब्जेक्ट्स बियॉन्ड ट्रेडिशनल सिलेबी, ठीक है। तो अपने सिलेबस के बियॉन्ड जाके कर सकते हो। हाउ एवर क्या बोल रहा है, द डिजिटल लर्निंग ऑल्सो ब्रिंग सर्टेन चैलेंजेस, लेकिन कुछ कुछ चैलेंजेस भी है। सारा पॉजिटिव बताया, अब नेगेटिव की तरफ जा रहा है। नॉट ऑल स्टूडेंट्स हैव इक्वल एक्सेस टू रिलायबल इंटरनेट और डिजिटल डैश, ठीक है। तो पहले टू वाला को भर लेते हैं, उसके बाद इधर देखेंगे पर्सनलाइज्ड होगा कि स्ट्रक्चर्ड होगा, ठीक है। तो ये अपन समझ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो पहले टू वाला को आप फिल करो, तो यहाँ से अपन पढ़ो, नॉट नॉट ऑल स्टूडेंट्स हैव इक्वल रिलायबल इंटरनेट और डिजिटल डैश, ठीक है। तो डिजिटल क्या नहीं है, डिजिटल करिकुलम नहीं है, कि स्टोरेज नहीं, कि डिवाइसेज नहीं, कि टेक्स्ट बुक नहीं है। तो डिजिटल तो टेक्स्ट बुक नहीं होगा, डिजिटल स्टोरेज भी नहीं, करिकुलम भी नहीं, डिवाइस, ठीक है। तो डिवाइस, मोबाइल, कंप्यूटर, ये सब डिवाइस है, तो यहाँ पे तो डिवाइस आ जाएगा। तो ये अपन फिल कर लिया। अब ये जो डिवाइस क्रिएट करता है सिग्निफिकेंट लर्निंग गैप को, ठीक है। मोर ओवर आगे क्या बोल रहा है, प्रोलॉन्ग्ड स्क्रीन टाइम एंड लैक ऑफ रियल वर्ल्ड इंटरेक्शन कैन अफेक्ट बोथ, फिजिकल हेल्थ को भी अफेक्ट करता है और सोसाइटल डेवलपमेंट को भी करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इतना दूर अपन पढ़ लिया, कहाँ तक, डेवलपमेंट यहाँ तक पढ़ लिया, ठीक है। तीसरा ब्लैंक फिल करना है। टू एड्रेस दिस इशू, ये इशू को एड्रेस करने के लिए इंस्टीट्यूशन मस्ट एडप्ट करना चाहिए एक ब्लेंडेड अप्रोच। ब्लेंडेड अप्रोच क्या होता है, मिक्स्ड, ठीक है। मिक्स्ड बोले तो हाइब्रिड, हाइब्रिड बोले तो क्या, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों, ठीक है। ब्लेंडेड अप्रोच फॉलो करना चाहिए, वन दैट कंबाइंस द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ डिजिटल कंटेंट। तो डिजिटल कंटेंट की वजह से क्या होता है, तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आता है, ठीक है। उसको कैसे कंबाइन करेगा, तो विथ द स्ट्रक्चर ऑफ फेस टू फेस लर्निंग। अब यहाँ पे भाई आपको हिंट मिल रहा है, क्या हिंट मिल रहा है, पहला वाला क्वेश्चन के लिए। यहाँ पे ये जो ऑथर है क्या बोल रहा है, स्ट्रक्चर किसको मान रहा है ये, तो आप बोलोगे ऑफलाइन क्लास को मान रहा है, ठीक है। ये लाइन से पता चल रहा है। और ये
तो ये स्ट्रक्चर ऑफलाइन क्लास को मान रहा है, तो इसको आप ऑनलाइन क्लास के साथ रिलेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। ऑनलाइन क्लास को क्या मान रहा होता है, तो आप बोलोगे फ्लेक्सिबल मान रहा है। तो अब आपका आंसर आ गया कि पर्सनलाइज्ड होना चाहिए, कि स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो ऊपर किस चीज़ का बात हो रहा है, तो आप बोलोगे सर ऊपर आपका बात हो रहा है ऑनलाइन का, ऑनलाइन के लिए स्ट्रक्चर्ड यूज नहीं कर रहा है एग्जामिनर, ठीक है। तो देखो आपको आगे हिंट मिल गया, नहीं कर रहा है तो फिर पर्सनलाइज के साथ जाओगे, बी अपना आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल घबराना नहीं है उस टाइम, बिल्कुल आप आगे पढ़ो, आपका दिमाग काम करेगा, ठीक है। इसलिए बोला जाता है कि पहले यहाँ से यहाँ लास्ट तक बिल्कुल आपको पढ़ना चाहिए, उसके बाद टिक मारना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसको मान रहा है, स्ट्रक्चर किसको मान रहा है, तो ऑफलाइन को मान रहा है, तो डिजिटल कंटेंट को फ्लेक्सिबल मान रहा है, तो ऊपर पर्सनलाइज बिल्कुल आपका सही है, ठीक है। अब आगे पढ़ो। टीचर्स मस्ट ऑल्सो बी ट्रेन्ड इफेक्टिवली टू इंटीग्रेट द टेक्नोलॉजी इनटू द क्लासरूम, ensuring दैट इट enhances rather than dash द लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। तो वो इनहेंस करना चाहिए rather than dash द लर्निंग प्रोसेस। अब यहाँ पे क्या आना चाहिए, तो आप बोलोगे यहाँ पे rather than dash द लर्निंग प्रोसेस, तो यहाँ पे कुछ नेगेटिव वर्ड चाहिए, ठीक है। तो enhance ensuring that it enhances rather than dash द लर्निंग प्रोसेस, तो इनहेंस करना चाहिए ना कि डैश द लर्निंग प्रोसेस। तो क्या करेगा, लर्निंग प्रोसेस को क्या इग्नोर करेगा, बिल्कुल नहीं। रेप्लिकेट करेगा, डुप्लीकेट करेगा नहीं, डिले करेगा नहीं, तो डिस्टर्ब करेगा, ठीक है। तो ये अपना आंसर हो जाएगा, तो ए बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब इतना दूर अपन पढ़ लिए, ठीक है। अब यहाँ से अपने को और दो ब्लैंक फिल करना है। वैन यूज रिस्पॉन्सिबली, जब इसको रिस्पॉन्सिबली यूज करोगे तो डिजिटल एजुकेशन हैज अ पोटेंशियल टू डैश द बैरियर्स, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को क्या चाहिए, तो बैरियर आपका नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। तो इसके लिए इधर अपने को क्या करना पड़ेगा, तो क्या बैरियर को आप स्ट्रेंथन कर दोगे, मजबूती दे दोगे, आप बोलोगे नहीं। क्या उसको री कर दोगे, तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी नहीं। क्या उसको चैलेंज करोगे बैरियर को, नहीं। तो उसको ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो सी अपना आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अभी तक मैं आपको सारा समझा पा रहा हूँ, ठीक है। अब आगे फिफ्थ वाला ब्लैंक फिल करना है। बट फॉर इट टू बी ट्रूली इफेक्टिव स्टूडेंट्स मस्ट स्टे डिसिप्लिन्ड, इसके लिए स्टूडेंट को डिसिप्लिन रहना चाहिए, मोटिवेट रहना चाहिए, एंड क्या रहना चाहिए, इन डैश देयर लर्निंग जर्नी, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड चाहिए अपने को ये वाला ब्लैंक में। तो क्या पैसिव रहना चाहिए, पैसिव नहीं एक्टिव रहना चाहिए भाई, इसको उड़ा दो। डिसइंगेज रहना चाहिए, ये भी नेगेटिव वर्ड है, ये भी नेगेटिव वर्ड है, उड़ा दो। अपने को पॉजिटिव चाहिए। डिलेड नेगेटिव वर्ड है, आंसर आ गया, ठीक है। तो टोन ओन बेसिस पे यही आपका ट्रिक होता है, ठीक है। तो ऐसे ही मैं आपको बहुत सारा पैसेज और क्लोज टेस्ट करवा दूंगा कि आपको बिल्कुल सारा आपको हथियार दे दूंगा, बिल्कुल उससे आपका बहुत एक्यूरेसी बढ़ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब 37 से लेके 50 तक करना है और सीधा आप अपना स्कोर बताओगे। उसके बाद आप मुझे बोलोगे कि नेक्स्ट अपना मॉक टेस्ट किसके बेसिस पे चाहिए, ठीक है। तो एक्टिव पैसिव करना है बस वर्ब फॉर्म। तो यहाँ बीइंग दिख गया, सबसे इजी दिख गया। कॉन्टिन्यूस आना चाहिए यहाँ पे मेकिंग के लिए, ठीक है। तो मेक्स नहीं होगा, वाज मेकिंग हो जाएगा, आंसर आ गया, ठीक है। और कुछ नहीं करना। 38 क्या हो गया, एक्टिव टू पैसिव करना है, तो वाज बीइंग मेड, फिर बीइंग दिख गया, आईएनजी वाला ढूंढो। तो ये गया भाई, ये गया भाई, ये दिख रहा है एनजी वाला, ये गया, आंसर आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर क्या है, तो डायरेक्ट सेंटेंस, ठीक है। ही सेड दैट द लाइट्स हैड गॉन ऑफ ड्यूरिंग द स्टॉर्म, ठीक है, ऐसे बोल रहा है। तो इसको डायरेक्ट में करने के लिए किससे डायरेक्ट में जा सकता है, तो गो ऑफ, ये तो प्रेजेंट है, प्रेजेंट से आप नहीं जा सकते हो। या तो सेकंड फॉर्म से जाओ, ठीक है। या तो हैज हैव वाला से जाओ, या तो किससे जाओ, तो हैड का फिर नो चेंज हैड ही रहता है, ठीक है। तो तीन से आप इसमें आ सकते हो। तो हैड गॉन ये बिल्कुल है, ये नो चेंज होके ऐसे बन सकता है। लेंट वेंट ऑफ ये सेकंड फॉर्म है, तो ये भी ये बन सकता है। हैव गॉन भाई ये भी ये बन सकता है, ठीक है। तो तीनों का बनने का चांसेस है। तो मैंने पैटर्न को एनालाइज किया, क्या एनालाइज किया है, तो सीपीयू वाले क्या मार करते हैं, तो नो चेंज को पहले प्रेफर देते हैं, ठीक है। तो पहला प्रेफरेंस आपको नो चेंज को देना है, नो चेंज को देना है, तो बी अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। 40 नंबर क्या है, तो हैड डिसाइडेड, सेम वही एसएससी भाई क्या कर रहा है, तीन तीन को चेंज करने दे रहा है, ठीक है। हैज से भी हो सकता है, हैड नो चेंज हो गया हो सकता है, इससे भी हो सकता है, ये बस नहीं हो सकता है, ये तो एलिमिनेट हो जाएगा। तो आपको प्रेफरेंस किसको देना है, आप बोलोगे नो चेंज वाला को देना है, तो बी अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। बाकी इस क्वेश्चन में जैसे और क्लैरिटी मिलेगा कि कैसे क्या करना है, तो मैं आपको बताऊंगा। अभी तक आप इसको ऐसे ही मानो, ठीक है। अब 41 नंबर क्या बोल रहा है, तो इन डायरेक्ट स्पीच में करना है, ठीक है। तो ही सेड व्हाई डिडंट एनीवन इन्फॉर्म मी अबाउट द चेंज, ठीक है। तो डिडेंट का चेंज होगा, क्या होगा, आप बोलोगे हैड में चेंज होगा, तो यहाँ पे हैड है। वाज का वाज में नहीं होगा, ठीक है, इसको तो एलिमिनेट कर दो। नो वन हैड, यहाँ पर भी हैड है, और डिड का डिड ही नहीं रहेगा, ये भी एलिमिनेट हो गया। दो ऑप्शन तो आप एलिमिनेट कर दें, ठीक है।
अब आप देखोगे यहाँ पे वाई है, वाई है, अब मैचिंग मैचिंग खेलो, यहाँ पे हैड हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, ठीक है। तो कुल मिला के वाई यहाँ पे कंजक्शन का काम करने लगता है। कंजक्शन के बाद अपने को असर्टिव सेंटेंस चाहिए, तो सब्जेक्ट पहले चाहिए, हेल्पिंग वर्ब बाद में चाहिए। तो ये वाला को आप एलिमिनेट कर दोगे तो सी अपना आंसर आ जाएगा। 42 नंबर क्या बोल रहा है, तो इनडायरेक्ट में करना है, ठीक है। तो डोंट यू अंडरस्टैंड द सीरियसनेस ऑफ द मैटर, ठीक है, ऐसा बोल रहा है, डोंट यू अंडरस्टैंड द सीरियसनेस ऑफ द मैटर। तो ये आपका क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क को चेंज करके इफ और वेदर में करते हैं, आप बोलोगे बिल्कुल करते हैं, ठीक है। अब भाई इफ और वेदर कहाँ कहाँ पे है, तो आप बोलोगे कि यहाँ पे इफ है और वेदर है, बाकी यहाँ पे डू है, एलिमिनेट, वाई है, एलिमिनेट। तो ये ऑप्शन तो चला गया, ये चला गया, ये चला गया। तो ऐसा स्टेप वाइज आपको करना है, ठीक है। अब यहाँ पे वाई डिडेंट, वेदर डिडेंट अंडरस्टैंड द सीरियसनेस ऑफ द मैटर, ठीक है। और यहाँ पे आई है, आई है, ठीक है। तो वाई आई डिडेंट अंडरस्टैंड द मैटर, वाई इफ आई अंडरस्टूड द मैटर, ठीक है। तो ज्यादा प्रायोरिटी आप दोनों ही सही है, दोनों ही हो सकता है, लेकिन ज्यादा प्रायोरिटी किसको दोगे, तो ये सेंटेंस अफर्मेटिव वाला पॉजिटिव वाला को आप दोगे, ठीक है। यहाँ पे नॉट ही है, लेकिन इसको आप चेंज करके पॉजिटिव वाला को प्रेफरेंस देना, ठीक है, अगर ऑप्शन रहेगा तो सी अपना आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब 43 PQRS आ गया, ठीक है। तो बिल्कुल आप कीवर्ड पकड़ो। अब यहाँ पे सीधा ऑप्शन पे अटैक करो, तो यहाँ पे ए दिख रहा है, मुझे ए दिख रहा है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ए से आपका आंसर होगा, या तो बी होगा इसके बाद, या तो सी होगा। बस ये चेक कर लो और आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ए को पहले इज्जत से पढ़ो। उसके बाद आप देखोगे कंक्लूजन में देखोगे, तो यहाँ पे डी है और यहाँ पे डी है, ठीक है। तो कुल मिला के डी आपका कंक्लूजन कंक्लूजन लाइन है, तो डी को पढ़ लो। टाइम हैड टॉट हिम बोथ डिसिप्लिन एंड पेशेंस, तो बिल्कुल भाई कंक्लूजन लाइन लग रहा है, ठीक है। कंक्लूजन लाइन आपका डी मिल गया, और इस सब से हिंट मिल रहा है कि ए आपका होगा, तो भाई सीधा आंसर लगा सकते हैं, तो ए अपना आंसर हो जाएगा। लेकिन हम लोग मैच करके देख लेते हैं, ठीक है। तो मैच पहले ए से पढ़ो। द न्यू रिक्रूट सैल्यूटेड विथ अ नर्वस एनर्जी, तो सैल्यूट किया नर्वस एनर्जी के लिए, क्योंकि वो नया रिक्रूट हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ो। द सर्जेंट नॉडेड हिम विथ अ नोइंग स्माइल, और जो सर्जेंट है बिल्कुल उसको स्माइल कर रहा है, बिल्कुल सर ए के बाद बी मैच कर रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या सी आ सकता है, ही रिमेंबर्ड हिज ओन फर्स्ट डे ऑन द ड्यूटी, कौन रिमेंबर्ड कर रहा है, तो ये सर्जेंट कर रहा है, उसके लिए ही आया, बिल्कुल मैच कर रहा है, ठीक है। टाइम हैड टॉट हिम बोथ डिसिप्लिन एंड पेशेंस, बिल्कुल मैच कर रहा है, एबीसीडी आपका आंसर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर पे आ जाओ, ठीक है। तो ऑप्शन पहले ऑप्शन पे अटैक करने का, बी दिख रहा है, बी दिख रहा है, ए दिख रहा है, ए दिख रहा है, ठीक है। और लास्ट में डी डी डी, तो लास्ट में डी क्या है, तो बट इट हैड समथिंग इंपॉर्टेंट टू से, तो बट दिख गया। अब बट कंजक्शन होता है, ये कॉन्ट्रास्ट को जोड़ता है। कॉन्ट्रास्ट बोले तो क्या, तो आप बोलोगे कॉन्ट्रास्ट बोले तो पॉजिटिव और नेगेटिव को जोड़ता है, ठीक है। अगर इधर नेगेटिव तो आगे पॉजिटिव, अगर इधर पॉजिटिव तो इधर नेगेटिव, इतना बात क्लियर है, ठीक है। कंजक्शन का बहुत यूज करो, बहुत खतरनाक, और बिल्कुल मैं आपको सिखाऊंगा। तो बट कॉन्ट्रास्ट को जोड़ता है, अगर इधर पॉजिटिव है तो इधर भी नेगेटिव होना चाहिए, इधर नेगेटिव है तो इधर पॉजिटिव होना चाहिए, इतना बात क्लियर। अब देखो बट के बाद क्या लिखा हुआ है, आप बोलोगे ही हैड समथिंग इंपॉर्टेंट टू स्पीक, पॉजिटिव है, तो इसके पहले क्या ढूंढना है, आप बोलोगे नेगेटिव ढूंढना है, ढूंढो कहाँ पे नेगेटिव है। तो यहाँ पे देखो नॉट ऑल वर वेलकमिंग, तो यहाँ नेगेटिव दिख गया, आप बोलोगे हाँ। क्या सी और डी का मैंडेटरी पेयर बन रहा है, आप बोलोगे हाँ, ठीक है। कहाँ का सी और डी एक साथ है, तो यहाँ पे है, सी और डी एक साथ यहाँ पे है, यहाँ पे सी और डी एक साथ नहीं है, नहीं है, एलिमिनेट, ठीक है। तो भाई इतना कॉन्फिडेंटली आप उड़ा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे बस देख लो कि इंट्रो लाइन क्या है, आपका बी है कि ए है। तो बी क्या है, तो द रूम वाज फिल्ड विद द फेसेस ऑफ द पीपल ही वंस न्यू, ठीक है। हिज वॉइस क्रैक्ड एज ही एड्रेस द क्राउड, ठीक है। तो अब आप बताओ कि इंट्रो लाइन कौन सा लग रहा है, हिज वॉइस क्रैक्ड ही एड्रेस द क्राउड, द रूम वाज फिल्ड विद द फेसेस, तो बिल्कुल ये आपका इंट्रोडक्टरी लाइन लग रहा है कि रूम बिल्कुल फिल्ड है फेसेस ऑफ द पीपल ही वंस न्यू, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ उसके साथ, तो उसके साथ क्या हुआ कि उसका वॉइस क्रैक होना शुरू हो गया, तो भाई आंसर आ जाएगा, ए अपना आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 45 उतना ही खतरनाक तरीका से इसको भी उड़ाते हैं, तो ये सब सारा अप्रोच है, ठीक है। तो ये सब सीधा हम लोग तुक्का उक्का नहीं मार रहे हैं, इतना प्रैक्टिस कर करके जो अप्रोच निकल के सामने आ रहा है कि आपको ऐसे ऐसे चीजें देखना चाहिए, वो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो भले आप फाउंडेशन किसी से भी पढ़े हो, एप्लीकेशन पार्ट भाई आप बिल्कुल आराम से कर सकते हो, प्रैक्टिस आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़्यादा करना है। तो यहाँ पे आ जाओ, ऑप्शन पे अटैक करने का, ए दिख रहा है, बी दिख रहा है, ए दिख रहा है, सी दिख रहा है, काम थोड़ा सा आसान हुआ कि या तो ए के बाद बी होगा या तो सी होगा, ठीक है। अब ये हमेशा नहीं होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम बोले तो
90% ऑफ द टाइम, अगर 90% ऑफ द टाइम काम करे तो हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। भले एक दो बार गलत हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन आप ऐसे ही करोगे। तो ए को पहले इज्जत से पढ़ो। द एक्सपेरिमेंट हैड फेल्ड फॉर द थर्ड टाइम, तीसरा टाइम के लिए एक्सपेरिमेंट फेल्ड हो गया, ठीक है। भाई मुझे लग रहा है आंसर आ गया, आप बोलो कैसे। तो देखो डी 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 देखो कंक्लूजन लाइन है, तो ट्रूथ सी नो, तो ये कंक्लूजन लाइन है और ए आपका स्टार्टिंग लाइन है, आंसर आ गया भाई, कुछ करना ही नहीं है। लेकिन इतना आपको एक्सट्रीम मतलब रिस्क नहीं लेना है, एक बार पढ़ के देख लेते हैं। तो एक्सपेरिमेंट फेल्ड हो गया तीसरा टाइम के लिए, ठीक है। अब कलीग्स बिगैन विस्परिंग बिहाइंड द क्लोज, तो कुछ भी चीज बार बार आप फेल हो रहे हो तो विस्पर करना शुरू हो जाता है, ठीक है। आपका पीठ पीछे बात शुरू हो जाता है, तो पीठ पीछे बात उसी की होती है जिसमें कोई बात होती है। तो ये बिल्कुल इसके साथ मैच कर रहा है, ठीक है। स्टिल सी बिलीव्ड इन द आइडिया, भले इतना विस्पर हो रहा है लेकिन तभी वो अपना डेटा पे क्या कर रही है, बिलीव कर रही है, बिल्कुल सी आना चाहिए। ट्रुथ ही सी नो वाजंट अ वेरी पॉपुलर, आंसर आ गया भाई, ये अपना आंसर हो जाएगा। 46 नंबर पे आ जाओ, गो द एक्स्ट्रा माइल, इसका मतलब क्या। तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो कि बहुत ज्यादा मतलब एडिशनल एफर्ट डाल रहे हो, ठीक है। माइल तो जाहिर हो, आप एक्स्ट्रा माइल जा रहे हो। ऑर्डिनरी तो आप हो ही, ठीक है। अब आप क्या बन रहे हो, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन रहे हो, तो ये एक्स्ट्रा वर्ड बहुत जरूरी है, ठीक है। तो गो टू अ एक्स्ट्रा माइल, इसीलिए गो टू अ एक्स्ट्रा माइल, द टीम वेंट द एक्स्ट्रा माइल टू मीट द क्लाइंट्स नीड, ठीक है। तो क्लाइंट को नीड को फुलफिल करने के लिए वो लोग थोड़ा एक्स्ट्रा गया, तो टुक अ लॉन्ग रूट बिल्कुल नहीं, मेड अ एडिशनल एफर्ट, आंसर हो जाएगा। स्पेंट मोर मनी नहीं, ट्रेवल्ड अब्रॉड नहीं, बी अपना आंसर हो जाएगा। 47 नंबर पे आ जाओ, किक द बकेट, ठीक है। तो किक द बकेट आपका ये ओरिजिन कैसे हुआ, तो आप पहले समझ लो, ठीक है। तो पुराना जमाना में कुछ भी जैसे हैंग होता था, जब आदमी फांसी में चढ़ता था या फिर कोई भी एनिमल एनिमल को स्लॉटर किया जाता था, उस टाइम क्या होता था, तो उन लोगों को टांग के रखा जाता था, ठीक है। तो फंदा में टांग के रखा जाता था, नीचे एक अभी तो आपका पूरा उडन उडन का कुछ भी चीज रहता है, उस टाइम क्या रहता था, बकेट रहता था। तो ये बकेट को लात मार देना मतलब क्या, तो वो लोग फांसी में लटक जाना या फिर उसका मतलब डेथ हो जाना, ठीक है। तो वहीं से ये आया किक द बकेट, अगर बकेट को किक कर दिया मतलब क्या, गॉट एंग्री नहीं, बॉट ऑफ फार्म नहीं, डाइड, ठीक है, मर गया वो, ठीक है। तो बी अपना आंसर हो जाएगा। अगर आप ऐसे चीजों को सीखोगे तो कभी नहीं भूलोगे, ठीक है, रटना नहीं पड़ेगा। 48 नंबर पे आ जाओ, बर्न द मिडनाइट ऑयल, तो भाई रात रात भर जाके काम कर रहा है, तो वर्कड लेट एट नाइट, ए अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 49 क्या, गो एन एक्स्ट्रा माइल, ये वापस रिपीट हो गया क्या। लास्ट वाला क्या पढ़े थे अपन, यही तो था, एक्स्ट्रा माइल ही था ना। गो एन एक्स्ट्रा माइल, यहाँ पे मेड एडिशनल एफर्ट हो जाएगा, बी अपना। तो मुझे लग रहा है उसी को रिपीट कर दिया है, बस चेंज कर करके, ठीक है। तो गो एक्स्ट्रा माइल, ट्रैवल मोर नहीं, पुट एन एक्स्ट्रा एफर्ट हो जाएगा, अवॉइड वर्क, तो बी अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब 15 नंबर क्या बोल रहा है, तो हाईलाइटेड पार्ट आपका है, इसको आपको रिप्लेस करना है, ठीक है। तो ही इज मोर वाइजर देन हिज ब्रदर, तो आप सिलेबल वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल एडजेक्टिव में जानते हो, क्या आप जानते हो कि ये टॉल है, ठीक है। ये कितने सिलेबल का है, तो आप बोलोगे एक सिलेबल का है। तो जब एक सिलेबल हो, तो जब उसका आप कंपेरेटिव करोगे तो लास्ट में ई आर लगाओगे, जब इसका सुपरलेटिव करोगे तो लास्ट में क्या लगाओगे, ई एस टी लगाओगे, ठीक है। अब लेकिन अगर जो दो सिलेबल का हो, जैसे मैंने बोला ब्यूटीफुल, ये मैंने बोला, ठीक है। तो ब्यूटीफुल को आप कितने बार में पढ़ रहे हो, एक बार में आप ब्यूटी पढ़ रहे हो, दूसरा बार में फुल पढ़ रहे हो, ऐसे तो नहीं पढ़े हो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एक बार में नहीं, तो ब्यूटीफुल ऐसे पढ़ रहे हो। तो ये दो सिलेबल का, जब दो सिलेबल रहता है तो जब कंपेरेटिव करना होता है तो मोर ब्यूटीफुल लिखते हैं, जब सुपरलेटिव करना रहता है तो मोस्ट ब्यूटीफुल लिखते हैं, ठीक है। तो ब्यूटीफुल वर्ड में कोई डिफरेंस नहीं रहता है। तो यहाँ पे आप देखोगे वाइज, वाइज को कितना बार में पढ़ रहे हो, आप बोलोगे सर एक बार में पढ़ रहे हैं। तो जब इसका आप ध्यान दे गया कंपैरेटिव करेंगे तो क्या करेंगे, तो आप बोलोगे सर ई आर लगाएंगे, वाइजर करेंगे, ठीक है। तो वाइजर लिखो भाई, यहाँ पे मोर वाइजर आप क्यों कर रहे हो, ठीक है। तो वेरी वाइज नहीं, मोर वाइज नहीं, वाइजर टू हिज ब्रदर नहीं, वाइजर देन, ठीक है। तो वाइजर देन हिज ब्रदर आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन सही लगता है, सब कुछ बढ़िया लगता है, ठीक है, तो बिल्कुल आप फीडबैक दीजिए, कमेंट कीजिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे। अब नेक्स्ट अपना सीपीयू खत्म हो गया, ठीक है। तो सीपीयू का हम लोग सारा कर लिया है, अब अपने वो स्टेनो का बचा हुआ है, बहुत बच्चे बहुत डिमांड कर रहे हैं इसको, मुझे करना पड़ेगा, इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इससे भी बिल्कुल आपका बहुत बढ़िया सीखोगे। उसके बाद सीजीएल का अपन सारा टॉपिक वाइज ऑलमोस्ट खत्म कर चुके हैं, ठीक है। तो स्टेनो का मैं देखता हूँ, फिर सिलेक्शन पोस्ट का देखा जाएगा, उसके बाद एमटीएस जीडी सारा का एनालिसिस किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। और ये पीडीएफ आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, तो टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।